इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है, क्या पूछा गया है और क्या गिवन है और उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैथमेटिक्स में आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, एसएसटी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट मैथ एक अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है एक अच्छी परसेंटेज लाने में, या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज अ मैथ्स अगर हम देखें तो उसके अंदर भी स्कोर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो 9th और 10th में अगर आप हैं और अभी भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो उसका सल्यूशन इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। 9th और 10th में है, ठीक है, और मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भाई कि मैथमेटिक्स क्यों अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पहला रीजन ये हो सकता है कि बचपन से या तो आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं आया है, या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर क्लियरिटी बहुत अच्छे से नहीं है, इस वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें अभी से अच्छी क्यों कर लेनी चाहिए मैथमेटिक्स, आज से हम इसको क्यों अच्छा करें, 9th से ही हम क्यों लग जाएं मैथमेटिक्स को अच्छा करने में, क्यों आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के एम ये होते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, या फिर बहुत सारा एम ये होता है बेटा कि एक बढ़िया इंजीनियर बन जाए, ठीक है, बहुत अच्छे इंजीनियर हो जाए हम, ठीक है, हमारा पैकेज अच्छा हो, हमें सब कुछ अच्छा मिल जाए। तो वहां भी अगर आपको जाना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। जैसे फ्यूचर की अगर मैं आपकी बात करूं तो हो सकता है आपने आईआईटी जेईई के बारे में सोचा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपने सोचा हो कि भैया गवर्नमेंट जॉब लेनी है एसएससी के थ्रू, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपने सुना होगा, अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा, या आजकल तो सोशल मीडिया के अंदर इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं कि आप अवेयर होंगे। या फिर बच्चों आपको फ्यूचर में यूपीएससी करना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यूपीएससी के अंदर तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, तो मैं कहूंगा बच्चों उसके अंदर भी एक एग्जाम होती है ना, जो जीएस पेपर 2 होता है, उसके अंदर सीसेट होती है, तो वो बहुत कोई इजी काम है नहीं आज की डेट में, ठीक है बच्चों। तो या फिर आपको अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे आपको आप अपनी स्टेट की पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर आप एसआई बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंदर जाना चाहते हैं जहां पे मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, तो आज से ही हम अगर उस पर वर्क कर ले, मेहनत कर ले, तो फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, अगर आप देखोगे तो जो यूथ है हमारा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसकी रह जाती है वो मैथमेटिक्स रह जाती है एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि उसने बचपन में कभी अच्छा नहीं पढ़ा, बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ा, मन लगा के ढंग से नहीं पढ़ा, तो आज भी वो रीजन जो है उसका उसके साथ चलता आ रहा है और वो आज भी उसको दर्द दे रहा है कहीं ना कहीं सिलेक्शन में। तो हम अभी से उसकी तैयारी करते हुए चलेंगे और आपको हर एक चीज बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 5 इजी स्टेप्स बताऊंगा आपको, 5, उन 5 स्टेप से आप मैथमेटिक्स, देखो आप लोगों ने बहुत सालों से इस चीज को ट्राई कर रहे होगे, बहुत दिनों से, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन मुझे एक बार 30 दिन 30 डेज एक बार दे दो और मेरी सुन लो, और ना हो मैथमेटिक्स अच्छी तो भैया आप भी है यू, मैं भी है यू, मैं ऑनलाइन रहता हूं, ठीक है बच्चों। तो 5 स्टेप, पहला सबसे महत्वपूर्ण 5 स्टेप्स हैं ये आपकी लाइफ में जो मैथमेटिक्स को बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, तो पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज कि आपको खुद पे एक बिलीव रखना है कि भैया खुद पे ना बिलीव करो कि भैया मैं कर सकता हूं इस चीज को, मैं कर सकता हूं, मैं बुरा नहीं हूं मैथमेटिक्स में, बस मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं एक अच्छी अप्रोच नहीं ले पाया मैथमेटिक्स में, जिस वजह से ये मेरा मैथमेटिक्स जो है कमजोर रह गया है। मैं मैथमेटिक्स में कमजोर नहीं हूं, मैं बढ़िया कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कतें आई हैं मुझे, मैं थोड़ी और सह लूंगा, लेकिन मैं मैथमेटिक्स को अच्छा करके रहूंगा, ठीक है बच्चों। अपने अंदर बिलीव रखिए, अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, अपने आप को बैकअप में मत लेके जाओ कि भैया मैथमेटिक्स मेरी अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है भाई, मैं करके दिखाऊंगा, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई क्या? दूसरा स्टेप, पहला स्टेप समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से खुद के अंदर विश्वास रखना है, अपने अंदर विश्वास जगाओ और कहो कि हाँ मैं मैथमेटिक्स बेटर कर सकता हूं, तुम एक रेवोल्यूशन ला सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। दूसरा, अब यहां पर मैंने जो लिखा है वो है
राइट टीचर। तो क्या टीचर बेकार भी होते हैं क्या? नहीं, हर एक टीचर अपना 100% एफर्ट लगाता है। यहाँ पर राइट टीचर का मतलब ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे टीचर से हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं होती। बहुत सारे टीचर हमको पढ़ा तो सही रहे हैं वो, लेकिन हमको ढंग से समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपकी सोचने की क्षमता जो है, सोचने का जो लेवल है वो थोड़ा अलग हो, और हो सकता है वो मैथमेटिक्स किसी राइट वे में, मतलब किसी और वे में आपको पढ़ा रहे हो। तो होता है कभी कभी किसी टीचर के ऊपर होता है कि वो उस सब्जेक्ट में कैसे आपको इंटरेस्ट पैदा करे, है ना, कि कैसे आपके अंदर रुचि जगाए। मैं इस राइट टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो वो टीचर आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आप यूट्यूब पे ढूंढिए, यूट्यूब पे, है ना। एक बार आप हमारे ही लेक्चर्स लेके देखिए, जहां मैंने आपको 9th और 10th भी पढ़ाया है। ऑल्दो कि जो 9th की वीडियो है वो मेरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, हमारे पास तो रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर ऑनलाइन अवेलेबल हैं बेटा, देखिए सब एक से बढ़कर एक टीचर है। हाँ, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, यहाँ आप किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने आप में बेस्ट है, ठीक है बच्चों। तो या फिर ऑफलाइन, आप ऑफलाइन एजुकेटर से पढ़ते होंगे, ट्यूशन क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखी होंगी, वहां भी आप चीजों को देखिए, ठीक है बच्चों। या फिर आपके स्कूल के बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, जहां आपको बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाले टीचर्स मिलेंगे। तो एक बार क्या करिए, अप्रोच निकालिए अपनी, ठीक है ना, अप्रोच रखिए बेटा, कहीं ना कहीं इन चीजों को देखो, राइट टीचर, ठीक है। प्लीज इसको आज से ही आप अप्लाई करना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जहां आपको चीजें मिल गई, फॉर एग्जांपल मान लो आपको किसी ऐसा टीचर है जिसके आपने एक दो वीडियो देखी, मान लो अगर आप 9th में हो, तो 9th में आप किसी टॉपिक को उठा लो ना, फॉर एग्जांपल लाइन्स एंड एंगल उठा लो आप 9th में, ठीक है। और यूट्यूब पे जाके देखो भैया किस किस ने इसको पढ़ाया हुआ। हाँ, वन शॉट नहीं बेटा, वन शॉट नहीं, वन शॉट के चक्कर में मत रहो बेटा, जहां कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ रही हो वहां से पढ़ो आप, ठीक है। वन शॉट के चक्कर में क्या होता है ना, फटाफट से आप सोचते हो फटाफट से हो जाए, फटाफट से हो जाए, नहीं बेटा, फटाफट से चीजें नहीं हो सकती। अगर आप वीक हो तो जो, अगर आप वीक हो ना बिल्कुल, तो फटाफट से चीजें तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको मान लो बेहतरीन कोई टीचर मिल गया, आपने देख लिया यूट्यूब पे, ठीक है, वन शॉट नहीं देखने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाले टीचर देखने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप 9th में हो, तो आप टॉपिक्स निकाल लो अपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 2-3 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, देखो बहुत धीमी प्रोसेस है, आपने 2-3 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 9th के अंदर हो, तो आप 2-3 टॉपिक सेलेक्ट कर लो, लाइन्स एंड एंगल कर लो, ठीक है, पॉलिनोमियल कर लो, जो भी आपको सीखना है, जो भी आपके एग्जाम्स में आ रहा है फिलहाल, हाल फिलहाल में, ठीक है। मान लो उसके बाद आपने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये चैप्टर्स ले लिया आपने, क्वाड्रिलेटरल्स ले लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपने टॉपिक उठाया। अब आप क्लास अगर 9th में और 10th में, मान लो आप 10th में अगर हो, तो 10th में आप कोई भी टॉपिक ले लो ना, ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं आप, ठीक है। आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले सकते हैं आप, ठीक है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, है ना, जो आपको पहले सीखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले सकते हैं आप। अब आपने मान लो एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपने क्लास 10th के एग्जांपल के साथ लेता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, और YouTube पे आप अपनी जो एनसीईआरटी किताब है आपकी बच्चों, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी किताब है, सबसे पहले मैं वही बोलूंगा, सबसे पहले, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी किताब उठानी है। आप YouTube पे गए, आपने जिस भी किसी टीचर को सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो आपको बेस्ट लग रहे हैं, जो मस्त लग रही है आज इसकी वीडियोस आपको, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो वीडियोस है ना, फॉर एग्जांपल आप 4 चैप्टर है ये, तो आप 4.1 देख रहे हो बहुत अच्छे से, वहां आपको इसके बेसिक्स पता लगेंगे कि भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम जनरल फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, और फिर उसके हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है, मतलब आपको जो भी वेरिएबल दे रखा था उसकी वैल्यू निकलती है। आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। आपने टॉपिक सेलेक्ट करने समझ लिया, आपने कौन कौन से मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से मुझे पढ़ने हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। 3 चीजें ये मेरी समझ लो, मैथमेटिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली, आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं,
ठीक है। टॉपिक्स के बाद में उस टॉपिक्स के बारे का वेटेज पता होना चाहिए कि भैया ये चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, कितना एग्जाम के अंदर आता है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा, किस चैप्टर में कितना समय आपको देना है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा मेरे बच्चों, आपका टॉपिक कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर टॉपिक स्ट्रांग है वहां कम वक्त देना है, टॉपिक वीक है वहां ज्यादा वक्त देना है, और यह भी ध्यान में रखना है कि वेटेज कितना है इसका। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है पूरी? अब देखो, सिलेक्ट टॉपिक कर लिया आपने, इसके बाद जो आपका पांचवा स्टेप रहेगा वही रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करेंगे, है ना, मतलब उसको अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट क्या। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्वाड्रेटिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया क्वाड्रेटिक, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक के ले लेते हैं, ठीक है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उसके बाद फिर आपने उसके सॉल्यूशंस करने होते हैं, सॉल्यूशन का मतलब जीरोस निकालने होते हैं, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 9th में हो, मान लो एक टॉपिक ले लिया आपने कि भैया हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, कब यूज होता है, ठीक है, और वो है क्या, समझ में आ गया? ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको मेमोराइज करना है। आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे से साइड में रखो हर एक चीज, बहुत अच्छे से चीजों को मेमोराइज करो, याद करो, बार बार अपने माइंड में रिकॉल करो कि भैया मैंने ये, मुझे याद हो रहा, हाँ ठीक है, ये होता है, ये होता है। अब इसको रिकॉल करो, इसको प्रैक्टिस में लगाओ, इसको डाइवर्ट मत होने दो, सबसे बेहतरीन चीज है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चीज कर लिया आपने कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन नहीं लगाया अभी आपने, क्वेश्चन लगाया, कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि प्रैक्टिस। वो क्या है? प्रैक्टिस। अब सुनो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आपने 9th में हो या 10th में हो, आपने सबसे पहले जो करना है वो तो एनसीईआरटी ही करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी ही करनी है। एनसीईआरटी 4.1 लगा लिया आपने, 4.1 के अंदर समझ में आ गया कि भैया ये क्वाड्रेटिक होगी, कैसे होगी, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। वर्ड प्रॉब्लम में भी उसमें आपको दिए रहेंगे, आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लो हीरोन्स फार्मूला 9th में कर रहे हो, वो भी आपको समझ में आ गया कैसा होता है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई, बहुत अच्छे सब कुछ याद हो गई। एनसीईआरटी से सवाल लगाने। अब सवाल लगाते समय पहली चीज याद रखनी है, इन सवालों को रटना नहीं है। सवाल रटने नहीं है कि कौन सा कैसे हो रहा है, नहीं, ऑब्जर्व करो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्या पूछा है, कौन सा इसी चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। रटो मत। सबसे पहली गलती तो बच्चा यही करता है 9th 10th के अंदर, 11th 12th के अंदर, सवाल के सॉल्यूशन रट लेता है, भैया ये ऐसे होना था, ऐसे होना था, ऐसे होना था। एवरेज स्टूडेंट रह जाओगे तुम, कोई फायदा नहीं तुम्हारा पढ़ने का। अगर तुम्हें एवरेज ही रहना है तो क्यों इतनी मेहनत करनी भाई। तो रटो मत। सवाल में, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, क्या पूछा गया है और क्या गिवन है, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैथमेटिक्स में आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आपकी कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिक्स को बहुत बेटर कर सकती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां बहुत होते हैं, वो रहेगी आपकी आरडी। ठीक है, आरडी शर्मा की किताब। अब मैं यहाँ पर कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई। एक और चीज सुनो, अगर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो हमेशा ये ध्यान में रखो, जो बच्चा आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में जो बच्चा आपसे बहुत आगे है, भाई पहली चीज तो वो बच्चा बहुत समझदारी से पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे भाई, आपकी बुद्धि अभी धीमी है। अगर बुद्धि धीमी है तो अगर उसे तेज करना है, तो अगर वो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है तो आप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के उसके लेवल तक पहुंच पाओगे, और तभी जाके मैथमेटिक्स में बेटर कर पाओगे। ये चीज याद रखो मेरी हमेशा। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी स्लो है, तो जैसे तुम क्वेश्चंस लगाओगे, अगर वो बंदा एक लगा रहा है तुम 10 लगाओ, और बार बार प्रैक्टिस लगाओ। एक क्वेश्चन को 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन करो इस तरीके से कि भैया दोबारा से अगर इस कॉन्सेप्ट के सवाल मुझे दिखे तो मैं इसको कर लूंगा। बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इन 5 स्टेप, ठीक है, 5 स्टेप मैंने आपको बताया, इस 5 स्टेप से मैथमेटिक्स बहुत बेटर कर पाओगे। नहीं कर पाए तो भैया मुझे बताना कि क्यों नहीं कर पाए, मुझे बताना, मैं बताऊंगा तुम्हें उसके बाद।
ठीक है, पहली बात तो अगर ये स्टेप तुम करोगे, ये पांचों स्टेप तुम अप्लाई कर रहे हो, तो 101% ये रहता है कि तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, मुझे बताओ क्लियर है बच्चों? तो करनी है करनी है करनी है, ठीक है, कोई और दूसरा मेथड है नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, जरूर अप्लाई करिएगा, मैथमेटिक्स में बेटर करके दिखाइएगा, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर या फिर अपने स्कूल के अंदर बहुत बेटर करके फिर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक